अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। बैनुल हरमैन मोहब्बतों का मरकज़ अव्वल ज़िलहज्जा यौम ज़िवाज अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम व जनाब सैयदा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बेफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबुल फ़ज़्लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला की पाक धरती में आप सब की खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। मरकज़ इस्लाम, मरकज़ ईमान, मोहब्बतों का प्याम देने वाला शहर करबलाए मौला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर, मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का शहर। यकीनन दिलों की धड़कनें, मोमिनीन की धड़कनें, मोमिनीन के दिलों की धड़कनें, मुस्लिमीन के दिलों की धड़कनें और साहिबान इंसानियत के दिलों की धड़कनें करबलाए मौला के लिए वक्फ़ होनी चाहिए, क्योंकि
यहाँ से इंसानियत का दर्स आम होता है। करबला मौला में मौजूद हैं। करबला मौला में आज अव्वल ज़िलहज्जा 1442 हिजरी है और 12 जुलाई 2021 ईसवी है, और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 599 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मेहमान होंगे मारूफ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम व मनक़बत व नुहा खां काज़िम रिज़ा नजफ़ी साहब मैक्सिको अमेरिका से, जो कि मातमी संगत दुर नजफ़ अब्बासपुरा मुल्तान से मुताल्लिक़ हैं, और नुहा खान ज़वार असगर अली साहब मुल्तान पाकिस्तान से, ये नन्हे से ज़ाकिर हैं, और मनक़बत खां सैयद शिराज शाह साहब जो कि बिरादर हैं मरहूम मीसम शाह साहब के, कराची से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से हैं। खुदावंद मुताल का इस नेमत उज़्मा पर बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए एक और लम्हा इनायत फ़रमाया, चंद सातें और इनायत फ़रमाई, और जो लम्हा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में बसर हो जाए तो शाय आखरत है। जो लम्हा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए मिल जाए यकीनन ज़ख़ीरा दुनिया व आखरत है, और जो लम्हा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए मिल जाए वो हमारी शराफ़त की दलील है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करने से दिल को ठंडक मिल जाए तो माँ बाप की शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने आपको हलाली जना है। आज जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अक़्द की तारीख़ है। अक़्द के लिए 6 ज़िलहज्जा भी तारीख़ मिलती है, और कुछ उलमा ने अव्वल ज़िलहज्जा भी लिखा। बहरहाल दोनों तारीख़ें मोहतरम, क्योंकि जो भी मुनासबत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हो, वो जो भी निस्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हो, मुनासबत मोहतरम है हमारे लिए, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र के लिए जो भी लम्हा मिल जाए, जो घड़ी मिल जाए, मोहतरम है हमारे लिए। और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इस शादी के सिलसिले में कुछ लोग आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और यानी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जब अक़्द हुआ तो तफ़सीर अल बुरहान में जिस तरीके से मिलता है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए ख़वातीन ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बहुत ही फ़कीर हैं, तो आप किन से शादी करने लग गई हैं। तो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से इस बात को कहा गया, तो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बहुत ज़्यादा आज़ुर्दा खातिर हुई, और कुछ औरतें जो शादी के गरज़ से आई थीं इस बात पर मुत्तहम करने के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अमीन एक वही लेकर आए, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लेकर फरमाया, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना यक़ूलूना इन्नल्लाहा फ़क़ीर व नहनु अग़निया। बतहक़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला ने सुन लिया है उन लोगों का कौल जो कि कहते हैं अल्लाह ताला फ़क़ीर है, बेशक हम गनी हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला किसी का फ़कीर कहना बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम गनी हैं, फ़कीर नहीं हैं। और आज का दिन क्योंकि सोमवार का दिन भी है और पहला दिन है तारीख़ का, तो जब भी कोई महीना पहली तारीख़ से शुरू हो तो उसकी 14 तारीख़ तक एक अमल होता है। हर रोज़ एक मरतबा, पहले दिन पहली तारीख़ को एक मरतबा सूरह वाक़िया पढ़नी है, दूसरे दिन दो मरतबा, तीसरे दिन 3 मरतबा। रिज़्क़ के लिए अमल है। 14वीं तारीख़ तक ये 14 मरतबा हो जाएंगी, और इस तरीके से आपके रिज़्क़ के लिए अमल है। और तीसरा अमल जो है आज के दिन का वो यही है कि आज के दिन आपने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम का सदका देना है, और जिसके लिए आपने 2 रकअत नमाज़ भी पढ़नी है। पहली रकत में अलहम्द के बाद 30 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद है, और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद 30 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वाली सूरत पढ़नी है। ये अमल 2 रकत नमाज पढ़ के आप इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की सलामती के लिए आप सदका देंगे। और हर महीने की पहली तारीख़ को तो ख़ुसूसन देना चाहिए, गो कि हर रोज़ ही अपने मौला मल जाओ मावा के सलामती और सेहत के लिए और उनको शर शैतान व आदा से महफूज रखने के लिए, गो कि उनके ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो अल्फाज अदा करना चाहते हैं उनके मुनासबत से हम अदा करना चाहते हैं कि उनको शर आदा से महफूज हिफाजत हो। इसके लिए दुआ भी मांगनी चाहिए और मौला के ज़हूर के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। यानी जो आपको अच्छी दुआ लगती है मौला के लिए मांगा करें, गो कि उसके अंदर आपका हुस्न अकीदत शामिल होना चाहिए। तो हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए, हर लम्हा आमादा रहना चाहिए। हुज्जत खुदा का ज़हूर किसी भी लम्हे, किसी भी घड़ी, किसी भी मौके पर हो सकता है, क्योंकि कदेबल वक़ातुन वक्त उनका मुहद्दद नहीं किया जा सकता, महदूद नहीं किया जा सकता, मुअय्यन नहीं किया जा सकता। लिहाजा उनके लिए हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। और इसकी तैयारी इस माने के अंदर है कि सबसे पहले वाजिबात की अदायगी कर लें और हराम से बच जाएँ। ये हमारा तक़वा है। ज़्यादा मुस्तहब्बात को या
ज़्यादा ही मुबाहात को अंजाम देने से पहले इन चीज़ों पर अमल पैरा हो जाएं तो हमारे लिए काफ़ी बेहतरी नसीब हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर मारूफ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम व मनक़बत नुहा खां काज़िम रज़ा नजफ़ी साहब मैक्सिको अमरीका से, जो कि मातमी संगत दुर्र नजफ़ अब्बासपुरा मुल्तान से मुताल्लिक़ हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब काज़िम रज़ा नजफ़ी साहब, मेरी आवाज़ समाअत फरमा रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। क्या जी, क्या खैरियत से हैं? करम मौला का एहसान, आपकी दुआएं, मौला आपको सलामत रखे। बिल्कुल साफ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी आवाज़ आ रही है आपको? जी मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। यहाँ पे है सुबह सुबह का टाइम और बाद बारिश बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्र। अगर मुमकिन है जगह चेंज कर लीजिए, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। बिस्मिल्लाह कीजिए ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, इनायत हो। जी आपकी इजाज़त से बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं अपने तमाम सामाईन से मुल्तमिस हूँ कि नेट की प्रॉब्लम है तो माफ़ कीजिएगा। मैं आपको कसीदा सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। तो तवज्जो फरमाइए। अली की जो करता हूँ खानी अली की जो करता हूँ मैं मत खानी पक्षी है मुझ पे ये मेहरबानी। मैं सुनता रहूँगा सुनाता रहूँगा अली के मैं नारे लगाता मेरे हुक्मरानी मेरे दिल पे है बस तेरी हुक्म मेहरबानी 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 मेरी माँ की है मुझसे ये। भाई क्या शायद थोड़ा सा नेटवर्क आवाज़ कट रही है। देखें अगर नेट ठीक हो जाता है भाई के यहाँ तो दोबारा वसल कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। यकीनन मैक्सिको के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क दुनियावी वसीला है, कहीं पे भी किसी भी वक्त किसी भी लम्हे ख़राब हो सकता है। दुनियावी वसीलों का यही हाल है, जब तक राह हिदायत के ऊपर रहें तो हम उनके साथ साथ हैं, वरना किसी भी दुनियावी वसीले को इंसान इस हद तक पकड़ ले कि आखिरी हद तक उसके पीछे ही चलना है और जहाँ जाएगा हम जाना है, हमने जाना है, ये नहीं करना चाहिए। लिहाजा दुनियावी वसीलों को दुनियावी हद तक ही रखना चाहिए। हाँ, दीनी वसीले ऐसे वसीले हैं जिस हाल में हो, जहाँ पर भी हो, जब भी हो, हयात की तरफ पुकारें तो हयात की तरफ चले जाएं। गो कि उनका ममात की तरफ पुकारना, शहादत की तरफ पुकारना भी हकीकत हयात है। वो शहादत की तरफ भी पुकारें तो चलते चले जाना है और उनकी बात को मानना है। जहाँ पर कहें चुप करके आंखें बंद करके चलते चले जाना है, क्योंकि वो कुल हिदायत हैं, हकीकत हिदायत हैं, मरकज़ हिदायत हैं। उनका कौल हिदायत, फ़ेल हिदायत, अमल हिदायत है। खुद जो हादी हैं, क्योंकि कभी भी गुमराह होने का डर ही नहीं है, कभी भी गुमराह रहे ही नहीं है, गुमराही उनके करीब फटकी ही नहीं है, हमेशा वो हिदायत की तरफ रहे हैं। हिदायत उनसे राह हिदायत मांगती नज़र आई है। खुद हादी हैं और हादी होता ही वो है, हकीकत हिदायत है ही उसके साथ मुर्तबित, और हिदायत मिलती ही उससे है जो लम्हे भर के लिए भी गुमराह ना रहा हो। हम जालीन से दूर हैं, हम जालीन गुमराहों से दूर हैं।
اور گمراہوں سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے ایسے ہادی پکڑے ہیں جن کی محبت کا اللہ حکم دیتا نظر آتا ہے، اللہ کہتا نظر آتا ہے کہ ان سے محبت کرو گے۔ ان کی محبت چھوٹی سی محبت نہیں ہے، ان کی محبت کم محبت نہیں ہے، ان کی محبت کو محدودیت نہ دینا، ان کی محبت کو اختصار نہ دینا، ان کی محبت ایسی محبت ہے جو رسالت کا اجر ہو سکتی ہے، ایسی محبت جس کا نتیجہ اجر رسالت ہو، جس محبت کو اجر رسالت قرار دیا جائے، جس محبت کو رسالت کے کام کی سختی کا نتیجہ قرار دیا جائے، ان کو ہادی کہا جاتے ہیں، ان کو ہادی کہا جاتا ہے۔ وہ ہادی ہیں، ایسے ہادی ہیں کہ جہاں پہ جاتے ہیں ہدایت کرتے نظر آتے ہیں۔ معصوم علیہ السلام نے چند مرتبہ مختلف مقامات پر لوگوں کو سفر کرنے سے منع کیا۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا مجھے فرمائیے میں یہاں پر جاؤں کہ نہ جاؤں۔ استخارے سے متعلق بھی یہ بات ملتی ہے اور غیر استخارے سے متعلق بھی۔ معصوم علیہ السلام سے پوچھا تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا نہ جاؤ۔ ایک مرتبہ جو قصہ ملتا ہے معصوم علیہ السلام سے وہ یہ ملتا ہے کہ وہ شخص گیا، واپس آ گیا، کہنے لگا مولا آپ نے تو فرمایا تھا کہ تم کہیں مشکل میں پڑ جاؤ گے، میں تو صحیح سالم واپس لوٹ آیا، بلکہ میں نے بہت زیادہ ربح کمایا، بہت زیادہ میں نے فائدہ کمایا، بہت زیادہ منافع کما کے۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا فلانے روز فلانی صبح فلانے وقت تیری آنکھ لگی رہ گئی، نماز صبح نہیں پڑھی، کہاں کا فائدہ حاصل کیا؟ وہ بڑا پریشان ہوا، پشیمان ہوا وہ شخص۔ ایک دوسری روایت کے اندر ملتا ہے معصوم علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا مولا اس سفر میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ معصوم علیہ السلام نے منع فرمایا، وہ شخص چلا گیا۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ شخص چلا گیا سفر کیا، وہاں پر سفر کے دوران طوفان آیا، واپسی پر وہ فوت ہو گیا وہ شخص۔ لہذا معصوم علیہ السلام کی ہدایت اگر صحیح معنوں میں ہم تک پہنچ جائے، صحیح معنوں میں پہنچانے والے موجود ہوں تو ہمارے لیے معصوم علیہ السلام کا فرمان حجت ہے۔ معصوم علیہ السلام کا فرمان ماننا اوجب الواجبات میں سے ہے، کیونکہ معصوم علیہ السلام ہی حق بیان کر سکتے ہیں جو منصوص من اللہ ہوں، جو منصوص من اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے نص رکھتے ہوں، اللہ کی طرف سے دلیل رکھتے ہوں، ان کی بات کے اندر گمراہی کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے پرایوں کو بھی نیک مشورے دیا کرتے تھے اور لوگوں نے نتیجہ یہ نکال لیا شاید وہ ان کے پیچھے چل رہے تھے اس لیے نیک مشورے دے رہے تھے، وہ گمراہی سے لوگوں کو بچانا چاہتے تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منقبت خاں سید شیراز شاہ صاحب جو کہ برادر ہیں مرحوم میثم شاہ صاحب کے کراچی پاکستان سے تعلق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد، پیر مولا علی اللہ، کیسے ہیں؟ کرم ہے مولا کا احسان ہے، آپ سنائیے کیا حالات چل رہے ہیں کراچی کے؟ شکر ہے مالک کا بڑا احسان ہے، شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے لائف آنے کا موقع دیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اور بارش آپ کا سے موسم وہاں پہ بھی ہے آپ کے ہاں؟ یقیناً ایک محبت کی سی کیفیت ہے بارش کی بہت حالت میں۔ بارش، جی بالکل بہت بارش ہوئی ہے یہاں پہ، لیکن بس آپ کی محبت تھی، میں نے یہاں پہ اپنے محفل کو انجام دیا۔ سلامت رہیں۔ کربلائے معلیٰ بین الحرمین یقیناً محبتوں کا مرکز ہے، آپ کا دل یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہی مائل ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ جی السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے لائف آنے کا موقع دیا، اور سب سے پہلے تو تمام مومن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک، آج کی شب ہے، آج کی ولادت ہے، اسی کے حساب سے کلام پیش کروں گا۔ بسم اللہ، دیکھے گا پیش کروں۔ عنایت۔ صحرا علی کا، صحرا علی کا، صحرا علی کا، صحرا علی کا، نایاب پڑے رہا ہوں صحرا علی کا، صحرا علی کا، صحرا علی کا، دولہا ہاشمی اور ہے ہاشمی دلہن، ہے ہاشمی دلہن، چشم پلک نے ایسی شادی کوئی نہ دیکھی، سندیسہ دو جہاں میں لایا خوش۔ واہ واہ واہ،
लगता है भाई के यहाँ भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। दुनिया में बारिशें आ रही हैं, हमारे यहाँ माशाल्लाह से काफ़ी गर्मी है। बहरहाल आप लोगों के यहाँ बारिशें आ रही हैं, खुश नसीब हैं। हाँ, दोबारा लौट आएँ, बिस्मिल्लाह कीजिएगा, इनायत हो जी, बिस्मिल्लाह कीजिएगा शिराज शाह साहब। मेहंदी सजाए जन्नत की हूरे लेकर मेहंदी सजाए आराती साले बन पे कुर्सी मलक दिया लगता है नेटवर्क ने भी रिमझिम कर रखी है और बारिश की वजह से कराची में भी आज थोड़े से नेटवर्क के हालात थोड़े से पिनहान नहीं है, आपसे आपके सामने ही है। मैंने तो पहले ही शुरू की थी बात इसी बात पर कि दुनियावी वसीलों का कोई एतबार नहीं करना चाहिए। दुनियावी वसीले कहीं पे भी साथ छोड़ के जा सकते हैं, और कुछ दुनियावी वसीले तो ऐसे होंगे कि लोगों ने इस मोहब्बत से उनको पकड़ा होगा कि वो आखिरत में कह रहे होंगे या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलान खलीला, काश मैं उसे अपना दोस्त ही ना बनाता, इतना बदबख्त था कि मैंने उसे अपना दोस्त बनाया है, आखिरत में रुसवा करके रख दिया है। लिहाजा में सोच समझ के ऐसे वली अपने अपने मौला, अपने चाहने वाले, अपने रहनुमा ऐसे हिदायत देने वाले इख्तियार करने चाहिए जो आखिरत में हमारे लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सबब ना बने। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, बेहद व बेहिसाब एहसान है अल्लाह का कि उसने हमें ऐसे मज़हब, ऐसे दीन, ऐसे अकीदे से मुर्तबित किया है कि जिसके अंदर सोच भी अक्ल से मुर्तबित है। हम अक्ल की बात करते हैं और नहनु अबनाउ दलील पे हम बात करते हैं। हम दलील के मानने वाले हैं, हम दलील के बगैर बात करते ही नहीं। हमने हर बात को दलील से किया है। किसी भी मज़हब के अंदर हमारे मज़हब की दलीलें लेकर चले जाएं, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हादी होना ही वही चाहिए, हिदायत करने वाला होना ही वही चाहिए जो खुद हिदायत याफ्ता हो। ऐसा हादी जो ज़र्रा बराबर, लम्हा बराबर हिदायत से दूर रह गया हो, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो हिदायत में कभी भी गुमराह हो सकता है, भटक भी सकता है। हाँ, मजबूरन आप किसी को ले सकते हैं अपनी हिदायत करने वाला, लेकिन उसे मुंतहाए हिदायत और हकीकत हिदायत शुमार करना कहीं भी कोई भी अक्ल इस बात को शुमार नहीं करेगी। लिहाजा हादी उसे लेना है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत देने वाला बनकर आया हो। पहले ही मैंने आपके हुजूर एक आयत अर्ज़ की थी जिसके अंदर कुछ औरतों ने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि हमारी शादियाँ तो फ़लाने नवाब से और फ़लाने नवाब से और फ़लाने नवाब से हुई हैं। तो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का दिल मलूल हुआ, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराहत हुए इस बात से और मस्जिद में जाकर मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया आयत तिलावत फरमाई और फरमाया लक़द समी अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ौलल्लज़ीना यक़ूलूना इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह ताला को हर बात वैसे ही मालूम है, लेकिन लोगों के इजहार के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत भी सामने मौके पर ही पढ़ दी और फरमाया बतहक़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला ने सुन लिया है उन लोगों का कौल जो लोग कहते हैं कि अल्लाह फ़क़ीर है, अल्लाह ताला हम गनी हैं। व नहनु अगनिया, हाल हमारा ये है कि हम गनी हैं और हम गनियों से हैं, हम गनी हैं, साहिब गिना हैं, साहिब सरवत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बारे में बयान फरमा के फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हम मशीयतुल्लाह हैं और हमारे से हैं, अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हमारे हैं, लिहाजा इनका जवाब हम खुद देंगे। लिहाजा करबला मौला बैनुल हरमैन अरफा का दौर आ रहा है। मोमिनीन बहरहाल जो दोस्तान शरीक होना चाहते थे उनकी कॉल आज थोड़ी सी ड्रॉप हो रही हैं। देखें किसी और दोस्त का फ़ोन मिल जाता है तो उस वक्त तक मैं आपके दरमियान मौला से मुतालिका ही बातें करूँगा। बैनुल हरमैन है और आज पहली तारीख़ है, इसी मुनासबत से 39 दिन रह गए हैं आशूरा के अंदर। 39 दिन आशूरा में रह गए, 39 या 38 आप शुमार कर सकते हैं। अगर ये महीना 30 का हो जाए तो अगला महीना 9 तारीख़ें 9 मुहर्रम तक लगा लें तो 39 हो जाएंगे। अगर ये 29 का महीना हो जाए तो अगले महीने की 9 तारीख़ें लगाएंगे तो 38 दिन बच गए हैं। बहरहाल 38 या 39 दिन बच गए हैं आशूरा के अंदर और 8 दिन बच गए हैं अरफा के अंदर।
یعنی آج کو نکال کر اگلے 8 دن کے بعد 9 تاریخ کو عرفہ ہے. دعائے عرفہ پڑھنے کے لیے مومنین کربلائے مولا نصیب ہو جائے تو دل کی دھڑکنیں، دل کا ارمان پورا ہو جاتا ہے. اور اہل بیت اللہ، ہاں سید شیراز شاہ صاحب ہمارے پاس لوٹ آئے ہیں. جی بسم اللہ کیجئے گا شیراز شاہ صاحب. صحرا علی کا، صحرا علی کا، حاجت روا ہے دولا، مشکل کشا ہے، مشکل کشا ہے. ابی راضیہ دلہن خیر النساء ہے، سن کر درود بھیجے دل امتی کا. صحرا علی کا، صحرا علی کا، نایاب پڑے رہا ہوں صحرا علی کا. کونوں مکہ کا مولا دولہا بنا ہے، دولہا کے سر پہ نوری صحرا سجا ہوا ہے. صحرا ہے یا کہ تاج ہے رب کے ولی کا. صحرا علی کا، صحرا علی کا، نایاب پڑے رہا ہوں صحرا علی کا. جنت کی حوریں مل کر مہندی لگائیں، مہندی لگائیں. باراتی سارے بن کر قدسی ملک بھی آئے، رب نے فلک سے بھیجا تحفہ بری کا. صحرا علی کا، صحرا علی کا، نایاب پڑے رہا ہوں صحرا علی کا. کہ لڑکا خدا کے گھر کا، لڑکی نبی کی، لڑکی نبی کی. چشمے فلک نے ایسی چاٹی نہ دیکھی ہوگی، اندیسا دو جہاں میں لایا خوشی کا. صحرا علی کا، صحرا علی کا، نایاب پڑے رہا ہوں صحرا علی کا. صحرا علی کا، صحرا علی کا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو آپ کے پاس وقت ہے. جناب مولا علی کے حوالے سے کلام پیش کروں. بسم اللہ. دیکھیے، نہ ہو سکا ہے نہ ہوگا میرے علی کے بغیر. ہم سب کا ایمان ہے کہ مولائے کائنات کے بغیر کچھ نہیں. تو دیکھیں گا پیش کر رہا ہوں کہ نہ ہو سکا ہے نہ ہوگا میرے علی کے بغیر. کسی کو کچھ نہ ملے گا میرے علی کے بغیر. نہ ہو سکا ہے نہ ہوگا میرے علی کے بغیر. برابر بھی دل میں بغض علی کہیں بھی چھپنے کی اس شخص کو جگہ میرے علی کے بغیر. نہ ہو سکا ہے نہ ہوگا میرے علی کے بغیر. کسی کو کچھ نہ ملے گا
میرے بغیر، جاوید بھائی پیش کروں دیکھیے گا، کہ علی کا ذکر کرو گے حیات پاؤ گے، علی کے نام سے تم بھی نجات پاؤ گے، خدا نہ تم کو ملے گا میرے علی کے بغیر، کسی کو کچھ نہ ملے گا میرے علی کے بغیر، نہ ہو سکا ہے نہ ہوگا میرے علی کے بغیر، کسی کو کچھ نہ ملے گا میرے علی کے بغیر، باواز بلند تصویر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولا نادہم اجمعین۔ کچھ اور پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے تو پڑھ لیجئے۔ ٹائم مولا حسین کی بار میرا بھائی نیسم شاہ پڑھا کرتا تھا، اس کو بہت خوبصورت لگتا تھا، ایک سال ثواب کر رہا ہوں نیسم شاہ مرحوم۔ بسم اللہ۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، تمام عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ خداوند مطالعہ آپ کے بھائی مرحوم پر بھی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، اور آپ کو بھی خدا صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے، جلد کربلائے مولانا نصیب و ذکر کا صدقہ ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے پڑھتے رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں، برکت ہو، جل کربلائے مولانا نصیب و بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو، یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان سید شیراز شاہ صاحب، جو کہ برادر ہیں مرحوم نیسم شاہ صاحب کے کراچی پاکستان سے تعلق ہے۔ خداوند مطالعہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ وہ دوستان جو ہم سے ملحق ہوتے ہیں، ہم سے ارتباط پیدا کرتے ہیں، ہم سے پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، ان سب سے عرض یہی ہے کہ جب بھی آپ ہم سے کنٹیکٹ کریں تو ایسا کنٹیکٹ ہمیں ضرور دیا کیجیے کہ اگر آپ آف لائن ہو جائیں، آپ کو پریشانی ہو جائے، تو ان سے کنٹیکٹ کر کے ان سے آپ کو کنٹیکٹ کر کے آن کیا جا سکے اور آپ پڑھ سکیں۔ ہمارے کاظم رضا نقوی صاحب کے ہاں نیٹ ورک خراب تھا، انہوں نے ریکارڈ کر کے ہمیں وائس میسیج بھیجا ہے، ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ علی کی جو کرتا ہوں میں مدح پانی، میری ماں کی ہے مجھ پہ یہ مہربانی، او مہربانی مہربانی مہربانی، میری ماں کی ہے مجھ پہ یہ مہربانی، میں سنتا رہوں گا سناتا رہوں گا، علی کے میں نعرے لگاتا رہوں گا، علی کے میں نعرے لگاتا رہوں گا، میرے دل پہ ہے
بس تیری حکمرانی، میرے دل پہ ہے بس تیری حکمرانی، مہربانی مہربانی مہربانی، میری ماں کی ہے مجھ پہ یہ مہربانی۔ سبحان اللہ۔ ہو جہنم میں ہوگا ٹھکانہ تمہارا، چلے گا نہ کوئی بہانہ تمہارا، رقم ماتھے پر ہوگی لعنت نشانی، رقم ماتھے پر ہوگی لعنت نشانی، مہربانی مہربانی مہربانی، میری ماں کی ہے مجھ پہ یہ مہربانی۔ ابھی ہاتھ میں وقت ہے سوچ لو تم، اگر روز محشر کہیں ہو گئے گم، پشیمان ہوگی بڑی مسلمانی، پشیمان ہوگی بڑی مسلمانی، مہربانی مہربانی مہربانی، میری ماں کی ہے مجھ پہ یہ مہربانی۔ اور مقتار سے بسم اللہ۔ علی کو سمجھنے سے قاصر زمانہ، نہ عالم نہ فاضل نہ کاظم دیوانہ، کوئی جان سکتا نہیں یہ کہانی، کوئی جان سکتا نہیں یہ کہانی، مہربانی مہربانی مہربانی، علی کی جو کرتا ہوں میں مدح خوانی، میری ماں کی ہے مجھ پہ یہ مہربانی۔ خدا کا یہ احسان مجھ پر بڑا ہے، خدا کا یہ احسان مجھ پر بڑا ہے، علم شان سے علم شان سے میری چھت پر کھڑا ہے، خدا کا یہ احسان۔ یہ کالا پریرا مٹائے اندھیرا، کٹھن زندگی میں یہ لائے سویرا، رے مان لے تو، رے مان لے تو، کیوں ضد پر اڑا ہے، خدا کا یہ احسان۔ میرے سر پہ سایہ فگن ہاتھ تیرا، تو باب الحوائج مددگار میرا، تیرے باپ سے کیوں، تیرے باپ سے کیوں منافق سڑا ہے، خدا کا یہ احسان۔ تصور میں رکھ کے تجھے جب پکارا، تو کاظم کو تو نے دیا ہے سہارا، تلا سر سے جتنا، تلا سر سے جتنا بھی وقت کڑا ہے، خدا کا یہ احسان۔ واہ
माशाअल्लाह, सलामत रहें, आबाद रहें। काजिम साहब, आपकी प्यारी आवाज़ करबलाई मौला में पहुंची। यकीनन आपका इखलास अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल है। आपके लिए बहुत बहुत दुआ गो हूँ। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें और ज़िक्र का सदका आपको जल करबलाई मौला बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पहुँच कर बारगाह अक़दस मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में हदिया ज़िक्र पेश करने का शरफ़ नसीब हो। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। ये थे हमारे साथ मारूफ शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम और मनकबत खां काज़िम रिज़ा नजफ़ी साहब, मैक्सिको अमरीका से, मातमी संगत दुर्र नजफ़ अब्बासपुरा मुल्तान से जिनका ताल्लुक़ है। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। वो दोस्तान जिन्होंने मैसेजेस लिखे उनके भी नाम मैं आपके हुजूर पढ़े दे रहा हूँ जहाँ तक मुमकिन है। सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लब्बैक या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, अदरिकनी अदरिकनी या हादी इमाम अलैहिस्सलाम मेरी मदद फरमाएँ, लब्बैक या करीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लाखों दुरूद व सलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम। वाह सुभान अल्लाह। सेहरा अली का बहुत अच्छा कलाम माशाल्लाह। मौला आपकी दुआएं और आपकी ये दाद तासीन कबूल फरमाए। इल्तमास से दुआ सेहत के साथ शाम की हाज़री मिल जाए, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। सलाम या वफ़ा के इमाम गाज़ी मौला अलैहिस्सलाम अदरिकनी, मौला आपकी इस दुआ को कबूल फरमाए। या मौला अरबईन की हाज़री अता फ़रमाए, मौला आपकी दुआ कबूल फ़रमाए। या अल्लाह इस वबा का ख़ात्मा फ़रमा दें, ज़ायरीन की मुश्किल कुशाई फ़रमाए, मौला आपकी दुआ कबूल फ़रमाए। इलाही आज के मुक़द्दस रोज़ का सदका मेरी हाजत मुस्तजाब हो जाएं, मौला आपकी और सब मोमिनीन की हाजात पूरी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम हादी अलैहिस्सलाम पर, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। सलाम मौला आपका कबूल फरमाए। इलाही मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के सदक़े से हमारे घरों में आफ़ियत, सेहत, सलामती और सुख सुकून अता फ़रमाए, मौला आपकी दुआ कबूल फ़रमाए। फिर कमाल हुसैन साहब ने लिखा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, इल्तमास से दुआ, मौला आपकी दुआएं कबूल फ़रमाए। फिर सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने लिखा फ़स्त ज़िलहज्जा अक़द जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और सैयदातुन निसा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदतुन निसाइल आलमीन अलैहिस्सलाम की मौका पर मुबारक पेश करते हैं, मौला आपकी मुबारकी कबूल फ़रमाए। और वो दोस्तान जो बाद में मैसेजेस लिखेंगे उन सब पर भी रहमत बरकत नाजिल हों। और जनाब फ़खर शाह साहब ने दुबई से मुझे मैसेज किया, उन्होंने फ़रमाया कि उनके एक अज़ीज़ हैं ज़ैन शाह साहब, डॉक्टर हैं, उन्हें कोरोना हो गया। खुदावंद मुताला ने सेहत कामिला अता फ़रमाए और उनको आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और यूट्यूब के ऊपर हमारे पास एक मैसेज मौसूल हुआ, नजफ़ी लाइब्रेरी से माशाअल्लाह लिख कर भेजा, मौला आपकी दाद तासीन को कबूल फ़रमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। अव्वल ज़िलहज अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में खुशी की मुनासबत और हम सब के लिए दुआएं मांगने के मौके आ गए हैं। और वो दिन जो कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए 10 दिन बढ़ाए गए थे, उन्हीं की मुनासबत से बैन मगरिबैन यानी मगरिब और इशा की नमाज के दरमियान एक 2 रकत नमाज है पहले अशरे के अंदर, जिसके अंदर एक आयत पढ़ी जाती है, वो आयत भी पढ़ी जा सकती है, वो आयत पढ़ेंगे। 2 रकत नमाज है, वो 2 रकत नमाज पहले अशरे की मुस्तहब नमाज है जिसे मगरिब और इशा की नमाज के दरमियान पढ़ा जा सकता है। तोहफ़तुल अवाम में भी आप देख कर पढ़ सकते हैं, मफातिहुल जिनान के अंदर भी वो दुआ मौजूद है और दमाद मौजूद है। लिहाजा आप अमाल को बजा लाने की कोशिश करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे और तौबा ज़रूर किया करें, क्योंकि जिस तरीके से हमारा कोई अज़ीज़ कैदा हो जाए हमें तकलीफ़ होती है, ज़हमत होती है, मुशक्क़त होती है। इसी तरीके से हुज्जत खुदा भी ग़ैबत की कैद के अंदर हैं। आए हुज्जत खुदा को याद करते हैं, किसी भी लम्हे किसी भी घड़ी हुज्जत खुदा का ज़हूर हो सकता है। और 23 रमज़ान में जब आप सह आसमानी सुने, आसमान से बुलंद आवाज़ सुने, चीख की आवाज़ सुने, तो उसके बाद हुक्म हुआ कि फ़ुरात के इर्द गिर्द के इलाके को छोड़कर मुंतकिल हो जाएं, दूसरी जगहों के ऊपर कोई भी नहीं बचेगा उस मकाम के ऊपर। लिहाजा मासूम अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ करें। आए मुर्तबित हो जाएं उस वक्त के इमाम से जिनके साथ मुर्तबित होना कभी भी खसरान और तकलीफ़ और ज़हमत नहीं है, उनके साथ मुर्तबित हो जाना नजात है दुनिया और आखिरत के अंदर। आए मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन खैर आवानिही व अंसारिही वजअलना मिनल मुस्तशहीदीना बैना यदैहि।